नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक शुभांगी नाम की लड़की की। क्यों उसने अपने जीवन में जीते जी पति का श्राद्ध किया। आखिर क्या होगा उसकी 8 साल की बेटी का। उस दर्द भरी शुभांगी के जीवन में अब कौन सा मोड़ आएगा। पापा कहाँ चले गए। बहुत सारे सवाल हैं इस शुभांगी के। यदि आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो उसकी दर्द भरी कहानी को जरूर सुनिए दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक जीते जी रिश्ते का श्राद्ध लेके आया हूँ कि किस तरीके से शुभांगी ने अपने जीते जी पति का श्राद्ध किया। आखिर क्या वजह थी कि उसे अपने पति का श्राद्ध करना पड़ा। आइए सुनते हैं शुभांगी की जुबानी में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को मैं कहानी को जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। श्राद्ध रिश्ते का। शुभांगी सुबह सुबह सारे काम निपटा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजने लगी। अब कौन आया इतनी सुबह सुबह, सोचते हुए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला एक बार की ही उसके पैर पीछे हट गए। आनंद, तुम यहाँ? उसके गले से मानो आवाज़ ही नहीं निकल रही हो। वह वापस अंदर मुड़ी और सोफे पे बैठ गई। उसे ऐसा लगा मानो पूरा घर उसके आंखों के आगे नाच रहा हो। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। आनंद भी अंदर आकर बैठ गया था। दोनों के बीच खामोशी पसरी थी। मैं फ्रेश होता हूँ, आनंद ने कहा और बाथरूम की तरफ चला गया। पर शुभांगी का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। आखिर इतने साल के बाद वो यहाँ करने क्या आया है। आनंद, शुभांगी कमरे से बाहर आकर बाहर बरामदे में बैठ गई। उसे अंदर घुटन सी होने लगी थी। बाहर बैठकर उसकी जान में जान आई। उसने एक लंबी सांस ली। शुभांगी के दिल में तूफान सी हलचल मच रही थी। आनंद, उसका पति आखिर इतने सालों के बाद क्यों आया है। पुरानी सारी बातें उसके सामने आने लगी। अपने आप से बातें करने लगी। जिसके साथ मैंने शादी के 10 साल रंग बिरंगे यादों से सजाया था, वो अचानक से बेरंग हो जाएगा कभी सोचा ना था। मेरे तो हर सांस में तुम थे, हर रंग मेरा तुम्हारे प्यार में रंगा था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया आनंद। हाँ आनंद, मेरी गलती थी जो तुम पे आंखें बंद करके विश्वास किया। तभी तो तुम मेरे प्यार को रौंद कर चले गए थे। ये सारे सवाल वो अपने आप से ही बातें कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने ही बहुत कुछ होता है और हम उससे अनजान रहते हैं। सब कुछ देख कर भी अनदेखा करते हैं। मैंने भी तो यही किया था। तुम कब रीमा के नज़दीक चले गए मुझे पता भी ना चला। सामने होकर भी मैं दोस्त ही समझती रही। तुमने हमारी शादी के रिश्ते को एक झटके में तोड़ दिया था। तुम्हारे बिना कभी एक कदम न चलने वाली मैं उस दिन कितनी अकेली हो गई थी। अपने आप को मैंने बहुत मुश्किलों से संभाला था। तुम्हारे बिना जीना भी आ गया था। तुमने एक बार भी मेरे यहाँ अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। 8 साल की बेटी जब सवाल करेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा था आज अचानक 5 साल बाद तुम वापस क्यों आ गए। मुझे अच्छे से पता है रीमा ने शादी कर ली किसी और से और वो अब देश छोड़कर चली गई है हमेशा के लिए। मुझे सब पता है आनंद। तुम जितना कमज़ोर समझते थे अब मैं वैसी नहीं रही। क्या सोचकर तुम वापस आ गए मैं तुम्हें अपना लूँगी। नहीं आनंद, नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कैसे गुजारा किया है मैं ही जानती हूँ। बेटी के साथ, उसके हजारों सवालों के साथ तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। किस हक से तुम आज आए हो, क्यों आए हो पता नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी आनंद। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। अब हमारे जीवन में मैंने जीना सीख लिया है। हवा का एक झोंका कहो या तूफान कहो, जो भी आया था उससे मैंने अपने आप को संभाल लिया है। मेरे और मेरी बेटी के बीच अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, मुझे फैसला लेना ही होगा। शुभांगी ने अपने आप को संभाला और अंदर आ गई। आनंद नहाकर आ चुका था। नाश्ता टेबल पर था। उसने आनंद के आगे किया। आनंद, नाश्ता कर लो और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। वापस मुड़कर कभी मत आना इधर। मैंने अपना रास्ता बना लिया है और मुझे अब चलना भी आ गया है। मुझे किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मेरी बेटी के आने से पहले अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। या और बिस्तर पर बैठ गई। जिस आंसू को रोक कर रखा था वो बरबस ही बाहर आ गई।
उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। अपने आप को संतुष्ट थी वो कि उसने अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया आनंद के आगे। शुभांगी ने अपने आप से कहा, नहीं, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे साथ जुड़े रिश्ते का श्राद्ध कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे और मुझे छोटी सी बेटी को अकेला छोड़कर चले गए किसी और के लिए। श्राद्ध करने के बाद वो रिश्ता हमेशा के लिए उसी दिन खत्म हो गया था, क्योंकि अब मैं जीना सीख गई हूँ आनंद, मैं जीना सीख गई हूँ। तो दोस्तों, ये थी शुभांगी की कहानी। अगर पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे कोई एक नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय श्री राम।